राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड यह होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो भारत का है, इसमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है, अपने लिए नए अवसर प्राप्त करने हैं, तो राजनीतिक शक्ति आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर दूसरे विचारधारा के लोगों की शासन सत्ता होगी तो आपके विचारधारा, आपके लोगों के लिए कोई काम नहीं होगा। उन सभी एक एक साथी का, मैं किसी को बांट नहीं रहा हूं, बस इसलिए किसी का नाम ना लेते, सभी साथियों का जहां जहां भी रिजल्ट आया और जहां नहीं भी आया, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत का असर है। ये लोकतंत्र की, भारतीय संविधान की शक्ति है कि हम जिस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं उसमें कामयाबी के रास्ते पे जा रहे हैं। नगर निकाय का चुनाव हुआ है। मैं कुछ जिलों में जहां जहां हमारे प्रत्याशी जीते हैं उनकी जानकारी के तौर पे भी आपको दे देता हूं। नगर पंचायत है बेलहर, यहां सुरेंद्र निषाद जी संत कबीर नगर में आजाद समाज पार्टी के सिंबल पे वो नगर पंचायत के अध्यक्ष बने हैं। जनपद गाजियाबाद में फरीदनगर नगर पंचायत में रेशमा इस्लाम जो हैं, वहां हमारी बहन जो है वो आजाद समाज पार्टी से अध्यक्ष बनी है। और जनपद बदायूं नगर पंचायत आलापुर में हुमा बी, ये बहन हमारी जो है वो अध्यक्ष बनी है। कुछ जगह पे हम अध्यक्ष जो हैं वो बहुत मिनिमम वोटों से हार गए हैं। बुलंदशहर के आसपास कई ऐसे जिले हैं जहां पर हम बहुत करीब से हारे हैं। और जो हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं वो तो बड़े पैमाने पे, चाहे वो बागपत में हो, गाजियाबाद में हो, मुजफ्फरनगर में हो, वो बिजनौर में हो, वैसे तो बहुत सारे साथी हमारे सहयोग से जीते जो समर्थित है या हमारे गठबंधन के साथी थे राष्ट्रीय लोकदल के। और ये इंडिविजुअल हमारे लोग हैं जो मैं बधाई देना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश की टीम को, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश कमेटी को। जनपद बुलंदशहर से जो हमारे पार्षद जीते हैं, खानपुर जो नगर पंचायत है उसमें, जनपद मेरठ में जहां हमारे पार्षद जीते हैं, उसके बाद जनपद हापुड़ में जो हमारे पार्षद जीते हैं उनको, जनपद आगरा में जो हमारे पार्षद जीते हैं, जनपद मथुरा में जो हमारे पार्षद जीते हैं। सबसे पहला परिणाम मथुरा से ही आया था। वार्ड नंबर 1, 2 और 4 तीनों वार्डों में हमारे प्रत्याशी जीते हैं। जनपद हाथरस से हमारे जो प्रत्याशी जीते हैं, वहां की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद अम्बेडकर नगर से, जनपद बरेली, जनपद वाराणसी, जनपद जौनपुर, जनपद मिर्जापुर, जनपद हमीरपुर, जनपद झांसी, जनपद इटावा, इन सभी जनपदों में जो हमारे जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। वहां की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां रिजल्ट नहीं आया वहां की टीम को आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने परिणाम को, अपने संघर्ष को परिणाम में बदलने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। इस चुनाव से बहुत कुछ सीखने को मिला, इस चुनाव से बहुत कुछ समझने को मिला। जो आज के हालात है उन हालातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी नई जो जानने का मौका मिला कि जिस तरह से धन बल का प्रयोग करके लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहीं आजाद समाज पार्टी अपने गरीब कार्यकर्ताओं को लड़ाने का काम कर रही थी। मैक्सिमम हमने बहुसंख्यक रूप से मैं गरीब अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाने का काम किया और जनता ने उनके पक्ष में समर्थन दिया। मैं इसलिए उनका धन्यवाद करता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता का। जो नहीं जीते उनको और अपनी जो है और आकलन करने की जरूरत है, कहां कमी रहेगी उसको दूर करने की जरूरत है। और क्योंकि ये शहर का चुनाव था,
फिर भी हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं जो हमारे साथी हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये लोकतंत्र की शक्ति है कि देखिए हमारा नया आंदोलन जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वो अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, धीरे धीरे उसको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे रिजल्ट मिलेगा जन समर्थन ऐसे ऐसे जुड़ता जाएगा। मैं बस आपसे 2-4 बातें अपील के तौर पे करना चाहता हूं। आप अपने यहाँ संगठन के लिए कमर कसें अभी से, क्योंकि अब संगठन में कुछ बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। कई जगह पे बड़ी निराशा जो है वो लगी किन्हीं कारणों से। तो जो काम करने वाले लोग हैं, अब समीक्षा का समय आ गया है। काम करने वाले जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। जो अपने पद पे बैठ के काम नहीं कर पा रहे हैं, जो पद के सम्मान को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, ऐसे साथियों को अब उनका काम का जो भार है वो कम किया जाएगा। जो नौजवान काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनको अवसर दिया जाएगा। तो अब बहुत जल्द मैं लखनऊ पहुंचूंगा और लखनऊ में सभी जिलाध्यक्ष को बुला के, प्रदेश की कमेटी को बुला के जल्द ही जो है बहुत सारे बड़ी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के संगठन में आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि वो जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको चला के रखें, अपने मेंबर्स बनाए ज्यादा। हमें अपने मिनिमम गोल को इस बार अचीव करना है। लोकसभा का चुनाव सर पे है, उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव बिल्कुल तैयार है 1 साल बाद। उसकी भी तैयारी में अभी से आप जुट जाएं। हमें मेहनत करके जन समर्थन हासिल करना, जनता के जन समर्थन से ताकत बना के जनता के हितों के लिए काम करना है। मेरे पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ है, मेरा यहाँ बैठने का एक विशेष कारण था, और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक कोट है। आपको ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा बैक कैमरे की वजह से, मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है, राजनीति में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा दंड यह होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करने लगेंगे। अगर आपको ये जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो भारत का है, इसमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है, अपने नए अवसर प्राप्त करने हैं, तो राजनीतिक शक्ति आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर दूसरे विचारधारा के लोगों की शासन सत्ता होगी तो आपके विचारधारा, आपके लोगों के लिए कोई काम नहीं होगा। आजकल के जो राज व्यवस्था है वो ऐसी नहीं है, आज सरकारें ऐसी नहीं कि सबके लिए काम करें। उन्होंने एक पैरामीटर बनाया हुआ है कि इन्हीं लोगों के लिए काम करना और बाकी लोगों को तड़फाना है। लोकतंत्र में ये लोकतंत्र नहीं होता है। सरकार सबकी होती है, जबकि यहाँ तो सरकार जाति, धर्म, मजहब देख के कार्रवाई करती है। तो जो साथी चूक गए हैं उनको मेरा संदेश है कि वो और मेहनत करें, अभी से तैयारी करें, अभी से लगे, लोगों की जन समस्याएं सुने, जनता की मदद करें, लोगों के बीच जाएं, अपने लिए विश्वास मत हासिल करें, उनसे जो है सहयोग लें, उनके साथ दुख सुख में शामिल हो, वो इन कामों को करें और जन संवाद में रहें। जो जीते हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो अपने नियमावली पढ़ के, नगर निकाय की, नगर पंचायत की, नगर पालिका की, वो पढ़ के, नियमावली पढ़ के, और वो तैयार हो अपने क्षेत्रों की समस्या उठाने के लिए। बोर्ड में अपनी आवाज उठाएं, मजबूती से अपनी बात रखें, अपने क्षेत्र के लिए काम कराएं और अपने छोटे पद से ही अपने क्षेत्र में विकास करा के जन समर्थन हासिल करें, जिससे कि उस जगह को देख के दूसरी जगह पे भी पार्टी के जो पदाधिकारी होंगे, जो पार्टी के नए चेहरे जो लड़ेंगे, उनके लिए समर्थन मिले, उनके लिए विश्वास हासिल हो आपके कार्यों के बदौलत। तो मैं ये आपसे अपील करूंगा कि जो जीते प्रत्याशी हैं वो बोर्ड में बैठकर अपने क्षेत्रों के, वहां की समस्याओं के हितों के लिए आवाज उठाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। और जो साथी हार गए उनको निराशा नहीं करनी, वो अगली बार की तैयारी शुरू करें। अभी से हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और जिला पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। बहुत जल्द संगठन में बड़े फेरबदलाव होंगे, उसके लिए मैं खुद वो करूंगा, खुद उसको ऑपरेट करूंगा। और बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, लोग ज्वाइन होना चाहते हैं। मैं ये प्रयास करूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम वो लगातार अब जो है लोगों के संपर्क में जाए। हम पे छोटे साधन है, हम पे प्रचार के बहुत बड़े साधन नहीं है, तो उसी के जरिए, छोटे छोटे साधनों के जरिए लोग जो जुड़ना चाहते हैं उनको संगठित करना है। और जैसे मैंने आपको कहा था पिछले लाइव में कि एक IT सेल का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, बस इससे फ्री होना था, इससे फ्री हो गए। अब जो नए कमिटमेंट किए हैं संघर्ष के, उन पे हम लोग 1-2 दिन से स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये प्यार, ये ताकत, ये सम्मान अपनी माओ, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों को ये कहना चाहता हूं जिन्होंने सब सपोर्ट किया, समर्थन दिया, वोट दिया, मेहनत की, अपनी कीमती वोट जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बच्चों की कुर्बानियों से हमें मिली है, संघर्ष से मिली है, उस वोट को सौंपने काम हमें किया। मैं आपसे वादा करता हूं आपकी वोट की ताकत से जो ताकत मिली है, इसके जरिए आपकी हितों की रक्षा और आपके लिए नए अवसर पैदा करने का काम आजाद समाज पार्टी के जिम्मेदार साथी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं और स्पेशली आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं, हमारी पूरी टीम, जितने हमारे प्रचारक थे, जिन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए धन्यवाद।